गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायू व्लॉग। आज है 18th ऑफ जनवरी और 3 दिन के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। 3 दिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं 2-3 दिन शूट नहीं करूँगी तब तक जब तक मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो आज ठीक लग रहा है और कंटिन्यू तो करना ही है। तो हंसने का कारण ये है, कुछ ऐसा बोला जो आपने नहीं सुना पर मैंने सुन लिया। तो अब 11 बज रहा है, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। किस पर्पज़ से जा रहे हैं वो तो मैं आके ही बताऊंगी, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता हम किस लिए जा रहे हैं, तो इसलिए पहले से नहीं बता सकती। तो बस लास्ट मेरा मकर संक्रांति का व्लॉग गया था, तो उस व्लॉग में आपने देखा कि मेरे कुछ न्यू फ्रेंड्स बने। एक तो भाभी को मैंने दिखा दिया था, रूमा बोदी, और एक को मैं नहीं दिखा पाई, जो कि बहुत जल्दी मेरे व्लॉग में आने वाली है। उनको पता नहीं है, पर वो अभी मेरे घर आएंगी, मैं उनके घर जाऊंगी तब शूट कर लूँगी मैं। तो चलिए आज का व्लॉग विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी के साथ मैं शुरू करती हूँ। आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए हम चलते हैं। जिस चीज़ के मकसद से हम आए थे, एक्चुअली आयुष को 26 जनवरी के लिए ऑरेंज कुर्ता और पजामा चाहिए था, जो कि उसके पास नहीं है। तो वो खोजने के लिए तो हम आए थे। फिर हमें ये स्ट्रॉबेरी दिख गया, आयुष को बहुत पसंद था तो हमने स्ट्रॉबेरी ले लिया। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी, बेर है ना, हमारे बंगाली में बोलते हैं जब तक सरस्वती पूजा नहीं होता है बेर नहीं खाते। तो वहाँ से वो चीज़ लेके हम आ गए खाना खाने के लिए। सॉरी पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, पीछे टीवी चल रहा है, फिर भी मैं दूसरे रूम में आके बात कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे आ गए लंच करने के लिए। और पता नहीं, मैं यही दिखा रही थी कि ना मेरा ना सर में एक हल्का सा दर्द तभी से हो रहा था, और जिसका परिणाम रात को मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। और आयुष यहाँ पे दिखा रहा था कि उसे क्या खाना है। मुझे बोल रहा था मम्मा मैंने ज़ूम करके दिखाया है कि मैं मसाला डोसा ले रहा था। तो यही सारी चीज़ें, उसके लिए मसाला डोसा लिया था और मैंने अपने लिए मशरूम फ्राइड राइस लिया था। और इन्होंने अपनी फेवरेट थाली ली थी, ये जहाँ भी जाते हैं अपनी थाली ही लेते हैं। और मशरूम फ्राइड राइस की वजह से नहीं, मुझे जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम हुआ था उसका, वो किस चीज़ की वजह से हुआ था मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे खाना आ गया तो मैं खा रही हूँ। बट जब हम फर्स्ट टाइम 2 बार खाए थे तो क्वांटिटी अच्छा था, पर अभी क्वांटिटी मुझे कम लगा। आपको दिख रहा होगा जो बोल है, उस बोल में जो खाना है, खाना बहुत मतलब क्वांटिटी इस बार मुझे शिव शक्ति, जहाँ पे हम खाते हैं, ये खड़े बाज़ार में है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और हम लोग सैटरडे को वेज ही खाते हैं, तो इसलिए हम वहीं पे गए थे। तो शिव शक्ति में ये दूसरी तीसरी बार मैं मशरूम फ्राइड राइस ले रही हूँ, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में मुझे फ़ील हुआ। तो मैं आयुष को भी दे रही थी। तो आयुष बोल रहा था, मैंने कहा था तुम खाओगे, तो वो कह रहा था कि हाँ मैं खाऊँगा, तो मैं आयुष को भी दे रही थी। तो मैंने सिर्फ यही खाया था और आयुष ने तो मसाला डोसा खाया था। वो हमेशा जब भी जाता है मसाला डोसा खाता है। मैं भी सोचती हूँ चलो जितने दिन साउथ में हो उतने दिन मसाला डोसा एंजॉय कर लो। फिर तो आफ्टर 2 साल बाद मुझे ही घर पे मसाला डोसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मसाला डोसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम चले जाएंगे घर पे परमानेंटली, तो वहाँ पे ऐसे डोसा तो हर जगह मिलेगा नहीं। तो फिर उसके बाद मैं आपको ये फ़िश दिखा रही थी कि हम जब भी आते हैं फ़िश देखिए, मैं तो इसे नारायण जी का रूप मानती हूँ। ये फ़िश इनके यहाँ पे रहता है और हमेशा ही रहता है ये फ़िश। तो फिर उसके बाद हमें आयुष का फाइनली कुर्ता मिल गया, जो कुर्ता हम लेने के लिए आए थे। इतना शर्माते हैं कि पहले वाले क्लिप में तो हट ही गए, दूसरे वाले में उनको पता चल जाएगा। अभी फिर बोलेंगे कि मुझे मत लो मत लो, इनको पसंद नहीं है कि इनको शूट करना, क्योंकि इनके सामने बाल इन्होंने थोड़े कटवा लिए ना, छोटे छोटे हो गए, इसकी वजह से। बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर में बहुत दर्द हो रहा है और सर की मालिश कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से मुझे खुद इंडाइजेशन हो गया। पर कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके हेल्थ को ख़राब कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे आज आंवला खाया,
ठेले वाला जो होता है ना वो आंवला लेके जा रहा था। एक मिनट, आंवला लेके जा रहा था तो मैंने वहाँ से आंवला लिया। तो आंवला में 3 वैरायटी था, एक था नॉर्मल प्लेन, एक था ग्रीन और एक था रेड। ग्रीन मीन्स ग्रीन चिल्ली के साथ उन्होंने बनाया था और एक था रेड चिल्ली के साथ और एक था प्लेन। तो मैंने कहा कि मुझे तीनों मिक्स करके दीजिए। तो उन्होंने जो तीनों मिक्स करके दिया और मैंने खाया आफ्टर लंच, तुरंत बाद ही खाया। तो वो मुझे इंडाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से मुझे जब भी बहुत ज़्यादा गैस हो जाता है तो मुझे सर पे चढ़ जाता है। तो ऐसे में तो मेरी तबीयत ठीक है ही नहीं 2-3 दिन से। मैंने 2-3 दिन के बाद आज ही ब्लॉग शूट किया है, उसमें से ये चीज़ें, और आके मैं सो गई तो बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होके शाम को बर्स्ट आउट हो गया और मतलब बुरी तरह गैस चढ़ गया। और बाकी तो प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, फिज़िकल प्रॉब्लम जो होता है हर मंथ, तो इसलिए उसके वजह से तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। बट क्योंकि हमने ऑलरेडी आफ्टरनून में बाहर खाना खाया था तो रात को बाहर खाने का कोई सीन नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ बाहर मिलता है भी नहीं। तो इसलिए सोचा कि कुछ बना लेती हूँ शॉर्टकट में ताकि खा ले। तो बना रही हूँ, एक तरफ दाल कर रही हूँ, मसूर की दाल प्लेन दाल, और एक तरफ चावल बिछाया है और एक तरफ आलू भाजा होता है प्याज के साथ, वो कर लूँगी शॉर्टकट में। अभी कुछ सब्जी वब्जी की तरफ मैं जा नहीं रही हूँ। वैसे फ्रिज में भरती सब्जी रखा हुआ है, सब्जी बहुत रखा हुआ है, पर मन नहीं कर रहा, लग रहा है शॉर्टकट में ही कुछ कर लूँ। तो ये एक प्याज और टमाटर लाई हूँ दाल में ऊपर से तड़का देने के लिए। 2 टमाटर रही थी, ये रख दूँगी। और इंडाइजेशन जब होता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता, तो मुझे वैसे कुछ खाने का मन कर भी नहीं रहा, बट खाना तो पड़ेगा ही। नहीं खाने से और ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तरफ दाल बॉईल हो रहा है और एक तरफ मेरा राइस चढ़ा दिया। अभी मैं आलू फ्राई कर लूँगी, आलू भाजा कर लूँगी। आलू भाजा प्याज के साथ करूँगी तो अच्छा लगता है। प्लेन आलू भाजा और एक प्याज के साथ आलू भाजा करना बहुत अच्छा लगता है। और आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि हम बाहर किस लिए गए थे। एक्चुअली मेरे बर्थडे के लिए कुछ लेने के लिए गए थे इनके तरफ से। हर साल इनके तरफ से, और मेरे पापा मम्मी भी मुझे कुछ भेजते हैं पैसे, तो उनके तरफ से मैं कुछ लेती हूँ। तो इस साल क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया था तो एक ही कपड़ा लेना था जो कि बर्थडे के दिन पहनना है। तो क्या लिया मैं आपको बर्थडे वाले दिन ही दिखाऊंगी कि ये चीज़ मैंने लिया। जो लिया है उसके पीछे बहुत काम करना पड़ेगा, उसका स्लीव्स लगाना, उसे प्रॉपरली फिटिंग करना, स्लीव्स में भी कुछ काम करना, तो उसके पीछे ऑल्टर करने में भी अभी दिमाग ख़राब होगा मेरा। तो इसलिए जल्दी लेना था, क्योंकि रेडीमेड चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको आपके मनपसंद का, टमाटर सूंघ रही थी, कभी कभी ख़राब होता है, आपको आपके मनपसंद का हमेशा प्रॉपर फिटिंग का नहीं मिलता। और मुझे इस बार सलवार सूट साड़ी नॉर्मल नहीं पहनना था, मुझे कुछ अलग ट्राई करना था जो कि मैंने कभी मेरे बर्थडे में ट्राई नहीं किया। सोबर लुकिंग ऐसा ही मैंने कुछ लिया है जो कि मुझे जो चाहिए था मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने परमिशन नहीं दिया, क्योंकि इनको वो पसंद नहीं आया। आजकल आता है ना ऊपर टॉप रहता है, ब्लाउज़ के पैटर्न में रहता है, तो नीचे प्लाजो या स्कर्ट की तरह रहता है और ऊपर से जैकेट। मुझे वैसा पसंद आया था पर इन्होंने अलाउ नहीं किया। और जब इनको कोई चीज़ पसंद नहीं होता तो फाइट करके और इनके खिलाफ जाके मैं वो चीज़ें नहीं पहनती। विद इनके परमिशन से ही मुझे चीज़ें लेना और पहनना पसंद है। आपको इतना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए अपने पार्टनर के बारे में कि उसे जो पसंद नहीं है आप उस चीज़ों को अपने दिमाग में रखो और समझो उस चीज़ों को कि हाँ इन्हें ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी। तो मैं भी ऐसे ही कोशिश करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है मैं वो चीज़ें कम करूँ।
तो इसकी वजह से मैं वो नहीं ले पाई, वो इंडो वेस्टर्न में आया था। पर मैंने जो लिया है वो भी अच्छा ही है। विथ कलर उसमें 2 थे, मुझे लाइट वाला शेड थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, बट इन्होंने जो लिया ये वाला थोड़ा डार्क कलर में है, तो इन्होंने कहा ये अच्छा लगेगा। तो अभी आपको उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक मेरा बर्थडे आएगा। अभी टाइम है बर्थडे आने में, ऐसा नहीं है, अभी 20-25 दिन से ऊपर बाकी है बर्थडे आने में, तब मैं पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए, आज अपने अच्छे हेल्थ को मैंने अपनी लापरवाही से ख़राब कर दिया, पर ड्यूटी तो करना ही है, तो इसलिए आ गई डिनर बनाने के लिए। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कितना शूट किया क्या नहीं किया। अब आपसे मिलूँगी प्रॉपरली ठीक होने के बाद, या तो वो कल होगा या तो वो मंडे से होगा, आई डोंट नो कब। तो चलिए, आप देखते रहिए, देखते क्या रहिए, इसको तो मैं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलती हूँ कल क्या, जब भी मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड फ्रेशनेस आपसे आऊँगी मिलने के लिए। सॉरी अभी डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं है। और दिस मंथ, ये मंथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ फिज़िकली। आई डोंट नो, नेक्स्ट मंथ मेरे बर्थडे के आसपास ही ये सब चीज़ें फिर से अगेन आने वाला है, तो पता नहीं क्या ही होगा। मैं उस चीज़ के लिए वरीड हूँ, क्योंकि हर मंथ जो रहता है वो मेरे इस मंथ तो मुझे एकदम जकड़ लिया इस चीज़ ने। नेक्स्ट मंथ मेरे बर्थडे के आसपास ही है ये फिर से, तो इसलिए डर भी लग रहा है, पर कोई नहीं, अच्छे से हो जाए। तो कुछ प्लानिंग है, कुछ सोचा है बर्थडे के लिए, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो भगवान जाने, क्योंकि फ्यूचर हम नहीं जान सकते क्या है। तो चलिए, चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय, गुड नाइट।